हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एमसीक्यूज की ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं और वो क्वेश्चंस जो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, गेट के एग्जाम के लिए या आपके टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी एलोकेशन स्कीम सफर फ्रॉम द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन है आपके पास सेगमेंटेशन, प्योर डिमांड पेजिंग, स्वैपिंग और पेजिंग। हमारे पास दो टाइप की फ्रेगमेंटेशन होती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है इट ऑलवेज सफर फ्रॉम द पेजिंग। पेजिंग आपकी एक नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। आपके पास दो टाइप की मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स होती हैं, वन इज कॉन्टिजियस और अनदर इज नॉन कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस में आपका फिक्स्ड और वेरिएबल साइज आता है और नॉन कॉन्टिजियस में आपका पेजिंग, सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, प्योर डिमांड पेजिंग आता है। ठीक है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑलवेज सफर फ्रॉम द पेजिंग, ठीक है, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन swapping, sorry, segmentation. Segmentation is a non-contiguous memory allocation scheme that always suffer from the external fragmentation. तो कई बार internal fragmentation के बारे में पूछ लिया जाता है और कई बार external. So internal के लिए paging है और external के लिए segmentation है. Our next question is, which of the following feature will characterize an operating system as multi-programming operating system? More than one program may be loaded into the main memory at the same time. If a program waits for a certain event, another program is immediately scheduled. If the execution of a program terminates, another program is immediately scheduled. देखिए, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइक आपके पास ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को आपने दो पार्टीशन में डिवाइड करते हैं हम लोग, वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अनदर फॉर यूजर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपके यूजर प्रोग्राम्स है, लाइक आपके पास प्रोग्राम 1 2 3। ठीक है, तो एट ए टाइम क्या होता है, सीपीयू एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब जब एक प्रोग्राम को किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत होती है तो सीपीयू दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, या फिर एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूट कंप्लीट होते ही दूसरा प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेंगे आपके 1 2 एंड 3, तीनों ही ऑप्शन रहेंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग में हम मोर देन वन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Our next question is, preemptive scheduling is the strategy of temporarily suspending a running process before the CPU time slice expire to allow starving processes to run when it requests input output or to avoid the collision. देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिफोर द सीपीयू टाइम स्लाइस एक्सपायर। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की एक टाइप होती है जिसमें हम हर एक प्रोसेस को फिक्स टाइम स्लाइस असाइन करते हैं। ठीक है, जैसे ही टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाती है तो सीपीयू क्या ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो ऑप्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको भी, टू अलाउ स्टार्विंग प्रोसेस टू रन। स्टार्विंग प्रोसेस क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है स्टारवेशन। ऐसे प्रोसेस जो आपके वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं, हमेशा के लिए वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं, उन प्रोसेस को हम स्टारवेशन बोलते हैं। ठीक है, कि आपका सीपीयू सीपीयू जो है आपका उन प्रोसेसेस को कभी पिक नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, वो हमेशा वेटिंग क्यू में ही वेट करते रह जाते हैं। ठीक है, और थर्ड जो ऑप्शन व्हेन इट रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट नहीं, और टू अवॉइड कॉलिजन। सो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर। Our next question is, in a round robin scheduling algorithm, as time quantum is increased, the average turnaround time increase
डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट और वेरीज रेगुलरली। देखिए टाइम स्लाइस जो है आपका, अगर आप टाइम क्वांटम स्मॉल रखते हैं या आप लार्ज रखते हैं, लाइक आपने यहाँ पे इस स्मॉल के लिए 2 सेकेंड है और आपका लार्ज के लिए 10 सेकेंड है, तो जो टाइम स्लाइस का जो टाइम होता है वो कभी भी मैटर नहीं करता राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग की टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने में। बिकॉज ये क्या होता है कि कई बार ये रेगुलरली वेरी करता रहता है, क्योंकि इफ द टाइम क्वांटम इज इंक्रीज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम वेरीज irregularly, so it can be increased or decreased। इसको डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ टाइम क्वांटम मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं वो भी मैटर करते हैं, उन प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम कितना है ये भी मैटर करता है। सिर्फ टाइम क्वांटम को इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उसके एवरेज टर्न अराउंड टाइम पे इफेक्ट नहीं होता। सो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट होगा, बिकॉज इट वेरीज इरेगुलरली, कभी भी आपका इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। Our next question is resources are allocated to the process on non-shareable basis is mutual exclusive, hold and wait, no preemption and circular wait। देखिए यहाँ पर जो है आपका रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द प्रोसेस ऑन नॉन शेयरेबल बेसिस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या करता है, ये आपकी डेडलॉक की 4 सिचुएशंस होती है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डेडलॉक, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये रहेगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन और सर्कुलर। ये चारों की चारों कंडीशन क्या है, डेडलॉक अकर होने के लिए सफिशिएंट नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या करता है, अगर एक एट ए टाइम नॉन शेयरेबल बेसिस होता है, अगर एट ए टाइम अगर एक प्रोसेस रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है तो ये दूसरे प्रोसेसेस को उनको शेयर नहीं करने देता, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कराता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिटिकल सेक्शन होता है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, एक मेमोरी का एरिया होता है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही क्रिटिकल सेक्शन में किसी प्रोसेस को एंटर करा सकता है और उसको वहां से प्रिम्प्ट करा सकता है, ठीक है। और होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट में क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास प्रोसेस है P1 और रिसोर्सेज है इसके पास R1, R2 और R3। अगर प्रोसेस P1 ने होल्ड किया हुआ है रिसोर्सेज को R1 और R2 को, और R3 के लिए अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट। दूसरा थर्ड है आपका नो प्रिम्पशन, जिसको आप रोक नहीं पाते। एक बार आपने सीपीयू असाइन कर दिया किसी प्रोसेस को तो वो सीपीयू कंप्लीट एग्जीक्यूशन करके ही नेक्स्ट प्रोसेस पे स्विच करेगा। इन बिटवीन अगर आप चाहते हैं तो आप उसको रोक नहीं पाते हैं, ये आपका नो प्रिम्पशन होता है। सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 प्रोसेसेस है और आपके पास 2 रिसोर्सेज R1 और R2। जो P1 है रिसोर्स R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और R2 जो है इसको असाइंड है, ठीक है। और जो आपका R1 रिसोर्स है ये P2 को असाइन है और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए। तो इस तरीके से क्या हो गया कि P1 ने होल्ड किया हुआ है R2 को, वेट कर रहा है R1 के लिए, लेकिन P2 ने होल्ड किया हुआ है R1 को और वेट कर रहा है ये R2 के लिए। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। तो ये 4 कंडीशंस है, इनका भी ध्यान रखना। और जो आंसर रहेगा हमारा कि नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज में आपका जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ये आपका नॉन शेयरेबल रिसोर्स होता है आपका क्रिटिकल सेक्शन। इसमें कौन एंट्री करेगा कौन नहीं करेगा ये डिसाइड कौन करता है, आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन या प्रोग्राम ऑब्जेक्ट दैट प्रिवेंट साइमल्टेनियस एक्सेस टू अ शेयर्ड रिसोर्सेज। फाइन। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। और फिर से वही मेरी लास्ट में विषय तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट आप मुझे किस टर्म में कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, आपके कलीग के साथ, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों के जो भी डाउट है या फैकल्टी जो है किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही है फर्दर,
वहाँ पर कोई डाउट है तो प्लीज़ उनके सारे डाउट क्लियर हो जाए, तो आप मैक्सिमम इसे शेयर कर कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहें रेगुलर बेसिस पे, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।